हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इवन स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4th वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखें तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन पार्टों को देख सकते हैं। तो वैसे भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आप डायरेक्टली 4th पार्ट पर आएँ तो आपको वास्तव में प्रॉफिट एंड लॉस का बेनिफिट चाहिए, बहुत ही अच्छे से उनका कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हो तो पहले जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए, तभी ये आपको पार्ट 4 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसे कि हम पहले सवाल की बात करते हैं तो पहले सवाल में दे रखा है कि एक शॉपकीपर है जो 1200 रुपये में 2 वस्तुएं खरीद कर लाया है और वह पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि पर बेच देता है। यदि उन दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर हैं, तो उनका सीपी बताइए। देखिए, तो दो वस्तु हैं, आपको दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, यानी कि आर्टिकल मान लेते हैं, यानी कि एक आर्टिकल ए है और एक आर्टिकल A2 है। उन दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, तो दुकानदार कितने में 1200 रुपये में वह खरीद कर लाया है। और बता रखा है कि पहली वस्तु को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो मान लेते हैं कि पहली वस्तु वो A1 में ही खरीद कर लाया था। तो अगर पहली वस्तु को A1 में खरीद कर लाया था जी, तो उसका कॉस्ट प्राइस, और पहली वस्तु पर उसने 20% प्रॉफिट लिया, यानी कि 120% पर क्या कर दी, बेच दी। और दूसरी जो वस्तु है, दूसरी वस्तु को कितने में लाया था, A2 में लाया था, और दूसरी वस्तु पर क्या हुआ है, दूसरी वस्तु पर उसने 20% हानि उठाई। 20% हानि का मतलब होता है कितना, 80% ही अपनी रकम को वह अचीव कर पाया। और बता रखा है, देखिए अगर ये यहाँ पर क्या किया अपन ने, जो अपन लाए और उसको 120% पर बेच दिया, यानी कि ये क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। और ये भी क्या हो गया, ये भी आपका सेलिंग प्राइस हो गया। जबकि सवाल में बता रखा है कि वह सेलिंग प्राइस आपस में बराबर हैं, तो हमने भी क्या कर दी, इनको बराबर कर दी। देखिए सवाल में बता रखा है कि पहले वस्तु को 20% प्रॉफिट पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं के क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर हैं, तो अपन ने सेलिंग प्राइस बना दिए। क्योंकि आप मान लेते हैं कि आप A1 में वस्तु खरीद कर लाए थे, उस पर 20% प्रॉफिट, यानी कि 120 पर आपने क्या कर दी, बेच दी। तो ये भी सेलिंग प्राइस बन गया आपका। और जिस वस्तु को भी आपने इतने यानी कि 20% कम 80 में बेच दी, तो ये भी क्या बन गया, आपका सेलिंग प्राइस बन गया। अगर जिस सेलिंग प्राइस इसका परसेंट हटा देते हैं तो नीचे 100। वैसे भी अगर दोनों साइड परसेंट है तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका अब A1 और A2 का अपन क्या निकाल लेंगे, A1 और A2 के रेशियो निकालते हैं। देखो 100 से 100 ये कट जाएगा, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 0 से 0। तो A1 और A2 का अगर रेशियो देखते हैं तो क्या आएगा, वहाँ पर आपका 2 बचेगा, यहाँ पर 3। तो इनका जो रेशियो आ गया 2:3। जबकि ये किसका रेशियो आया, ये इनके कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो आ गया है। अब इसको मैं बताया गया है कि यदि उन दोनों वस्तुओं के, तो उनके कॉस्ट प्राइस बताइए। तो अपन कॉस्ट प्राइस आसानी से अब बता सकते हैं। तो इन दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 और 2 टोटल मिलाकर 5 है। जबकि दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1200। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1200 बटे में कितना जाएगा, 5। अगर पहली वस्तु का निकालना है तो पहली वस्तु कितने में, 2 यूनिट में, और दूसरी वस्तु का निकालना है तो 1200/5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यानी कि 480। और जहाँ से काटते हैं तो जहाँ पर भी 20 होगा, तो यहाँ पर आएगा 12 तिया 36 और 36 दूनी 72, यानी कि 720 रुपये। ये तो क्या हो जाएंगे, दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और कैसे देखा जा सकता है इसको। अगर ये भी सिंपल है, अगर इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ अपने सेलिंग प्राइस निकाल के कॉस्ट प्राइस बनाना है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है, और आपको दे रखा है। अगर इसको अगर देखा जाए तो एक इससे भी देखा जा सकता। अगर आपने देखा हो तो एक फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 और बटे में होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यानी कि अगर प्रॉफिट होता है तो 100 में जुड़ जाता है, अगर हानि होती है तो उसमें 100 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं।
इससे ही बनता है एक फॉर्मूला। अगर सेलिंग प्राइस का बनाना है तो सेलिंग प्राइस का आप कैसे बनाओगे, CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये वाले फॉर्मूले का भी आप यूज़ कर सकते हो। और सवाल में क्या दे रखा है, देखिए सवाल में बता रखा है कि उन दोनों की क्या है विक्रय मूल्य, उन दोनों के विक्रय मूल्य क्या है आपस में बराबर हैं। यानी कि अगर विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं की, तो ये क्या आ गया, देखिए ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, जिससे आप आसानी से रख सकते हो। अगर उनके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है। तो सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको आप 1 मान सकते हो, यानी कांस्टेंट मान सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा आपका CP बराबर 1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। और इसको आप, ये नीचे है तो उसको ऊपर भी लिख सकते हो, कोई मतलब वो नहीं आएगा। तो देखिए इसी वाले सूत्र से हम ये वाला कर सकते हैं। जैसे कि अगर कॉस्ट प्राइस तो क्या, सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का इक्वल है। अगर दोनों का इक्वल है तो अपन पहले मान लेते हैं पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि CP1 पर क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज़ को आप ऊपर भी ला सकते हो उसको। अगर इसको अगर लिखते हैं CP बराबर, तो उसको 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बड़े आसानी से लिख सकते हो। या इसमें भी डायरेक्ट लिख सकते हो। पहले का मान जो हो गया दूसरे का बारे में रखोगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को बराबर है तो बराबर जाएगा। ये वाली चीज़ उस साइड जाएगी और जो वाली उस साइड की उस साइड आएगी। तो कर सकते हैं। देखिए पहले का सेलिंग प्राइस क्या था, पहले का सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट यानी कि 120, ये वाले सूत्र में रख दिया है वाले में। और दूसरे का क्या है, दूसरे का सेलिंग प्राइस यानी कि C2 मान लेते हैं, CP2, उस पर क्या हुआ, हानि हुई है 20%, तो कितने में हो जाएगा 80 में। काट लेते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12। CP1 और CP2 का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा 2:3। तो यहाँ से भी अगर 2:3 आ गया, बाकी अपन को दे रखा है कि दोनों की जो कीमत है कितनी है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से जाएगा 12 × 20, 12 दूनी 24 यानी कि 240, और 240 दूनी 24 दूनी 48। अगर यहाँ पर रखते हैं तो 480 आ जाएगा, और यहाँ पे लगते हैं 24 तिया 72 यानी कि 720 आ जाएगा। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये अगला सवाल देखिए। तो देखिए दूसरे सवाल में दे रखा है कि 2 आर्टिकल को एक दुकानदार 7,350 रुपये में खरीद कर लाया है। पहली पर 20% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरी पर भी 25% का प्रॉफिट। दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है। तो मान लेते हैं कि पहली जो वस्तु है उसको पहली वाले को कितने में लाया 20% प्रॉफिट यानी कि 120 में, और दूसरी वस्तु को कितना यानी कि ये आर्टिकल 2 को कितने में लेकर आया है, वे आर्टिकल 2 को लाया है और उसमें कितने पर बेची है, उसने बेची है 25% के लाभ पर 125, और इनकी सेलिंग प्राइस क्या है बराबर। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, पिछले सवाल में मैंने बताया था। अब इसका क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से काटता हूँ 25 पंजे 125 होता है, तो यहाँ पर आएगा 24, यानी कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 की जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 25/24। तो इन दोनों के 25 और 4 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 25 और 4 हो जाएगा 49, और दोनों की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी रेशियो में 49, जबकि सवाल में दे रखी कितनी 7,350 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 7 से काट देते हैं, 7 7 49 और 7 एकम 7 और 7 पन्ने 35 और 0 की 0। एक बार फिर 7 से काट देते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 7 एकम 7, 7 पन्ने 35 और 0, यानी कि कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 150। तो अब आपको बताना क्या है, सवाल में बताना है पहली वस्तु का CP। तो पहली वस्तु का CP कितना है 25 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150। तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आएगा 25 पंजे 125 यानी कि 112 हासिल के 25 एकम 25, 25 और 2 हो जाएंगे आपके 27, 3750। तो ये तो क्या आ गया पहली वस्तु का, क्या आ गया, ये पहली वस्तु का आ गया आपका CP। अब आपको क्या बताना है, उसी वस्तु का आपको SP और बताना है, यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है। तो पहली वस्तु को 3,750 रुपये में आपने खरीदी थी और उसको कितने पर बेची है, पहली वस्तु को बेचा था 20% के प्रॉफिट पर। तो इसका 20% निकाल लेते हैं। इसका 20% कैसे निकलेगा, 2 अंक के बाद दशमलव। इसका 20% 10% कितना होगा 375। इसका 10% मतलब, अगर इसका मैं इस प्रकार से निकाल रहा हूँ, देखिए 100% लिखा है, ये पूरी आपस में 100% है।
अगर ये संख्या 3,750 है तो अपने आप में क्या होगी, अपने आप में ये 100% है। अगर एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक क्या दशमलव लगाते हैं तो 10% की वैल्यू 375, तो इसकी 20% जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, इसका डबल। तो 75 दूनी 150 और 600 750, कितना आएगा 750 रुपये। तो उसने क्या बेची होगी, अगर 20% प्रॉफिट लिया है तो 750 रुपये ज़्यादा में बेची होगी। तो 0 10 15 और यहाँ पे जाएगा 4, तो उसने कितने बेची, 4,500 रुपये में वस्तु को बेची होगी। एक तो इसका ये वाला मेथड है, और आप चाहें तो एक डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर जिनका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है, इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो CP1 यानी कि पहली वस्तु का जो होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो 120, और दूसरी वस्तु पर क्या होगा, दूसरी वस्तु का CP से होगा 125। ये क्या है, इनकी सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो इससे ये निकल के जाएगा। आप निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आएगा 25, 25 पंजे 125, यानी कि CP1 और CP2 का जो रेशियो निकालेंगे आप तो कितना आएगा 25:24। और अब तो आप कर सकते हो 25 कितना हो जाएगा जी, दोनों यूनिट की वैल्यू होगी 49, जबकि दे रखी है आपको 7,350। इससे आप आसानी से कर सकते हो। ये क्या ऐसे हुआ है, ये फॉर्मूले से हुआ है। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से रट लेना है। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार है जो 2400 रुपये में 2 आर्टिकल लाया है। पहली पर 20% प्रॉफिट और दूसरे पर 20% का लॉस हुआ है। यदि उनके सेलिंग प्राइस का अनुपात 4:3 है तो वस्तुओं के आपको सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए पिछले सवाल की तरह इसमें भी क्या है, A1 + A2 2 आर्टिकल हैं जिनको एक दुकानदार 2400 रुपये में ख़रीद कर लाया है। ठीक है, अब क्या हो, पहली पर उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, दूसरे पर उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो अपन क्या है डायरेक्ट, जिसमें अगर उनकी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है तो उनकी सेल भी बताइए। तो अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालूँ तो A1 का सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, आर्टिकल 1 का जो सेलिंग प्राइस निकलेगा, क्योंकि आर्टिकल 1 पर आपको क्या हो रहा है 20% लॉस हो रहा है, तो ये कितना आएगा 80%। और आर्टिकल 2 पर क्या हो रहा है, आर्टिकल 2 पर हो रहा है आपको 20% प्रॉफिट, तो कितना आएगा 120%। और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गए। पहली वस्तु को आप लाए उसका 80% ही बेच पाए, दूसरी वस्तु को लाए उसका 120% बेच दिया, तो ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, और दोनों विक्रय मूल्यों के क्या दे रखे हैं, विक्रय मूल्य के दोनों का अनुपात दे रखा है जो कितना है 4:3। तो बस अब जी सवाल को कुछ नहीं रह गया, अब सिर्फ सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये 3 से यहाँ से ये 3 कट जाएंगे और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अगर A1 और A2 का जो रेशियो देखते हैं तो क्या निकल के आएगा 2:, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 मानेंगे 2:1। जबकि इन दोनों की जो कीमत दे रखी है, कितनी दे रखी है, इन दोनों की कीमत अगर अनुपात में जोड़ते हैं तो कितना आएगी 3 यूनिट। जो सवाल में दे रखा है जो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 2400 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी 800, 8 तिया 24। अब आपको जो पूछा है वो बता देना है। तो वस्तुओं की CP बताइए, वस्तुओं की CP क्या है 2:1। तो पहली दूसरी वस्तु का कितना होगा 8 दूनी 1600 और पहली वस्तु का कितना होगा 800। ये इनके आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल है कि एक शॉपकीपर है 2 आर्टिकल को 1750 रुपये में ख़रीद कर लाया है। यानी कि A1 + A2 2 आर्टिकल्स हैं जिनको वह कितने में लाया है, जिनको वह 1750 रुपये में ख़रीद कर लाया है। चलेगा नहीं जी जब तक गीला रहेगा। एक आर्टिकल A1 मान लेते हैं, एक आर्टिकल A2 मान लेते हैं और दोनों को कितने में लाया 1750 रुपये में ख़रीदता है। और क्या हुआ है, पहली पर उसे 10%
लॉस हुआ और दूसरे पर 15% प्रॉफिट हुआ और पूरे लेन देन में उसको ना लाभ हुआ और ना हानि हुई, तो उनके सेलिंग प्राइस बताइए। 10% लॉस एंड 15% प्रॉफिट। देखिए नो लॉस और कुछ नहीं हुआ, तो सवाल में बताया गया ना लाभ हुआ और ना ही हानि, ये सवाल में अपन को दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर दो आर्टिकल हैं A1 और A2। चलो इनके अगर ये एक जैसे लग रहे हैं तो एक्स बाय मान लेते हैं। एक कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद इसका एक ट्रिक भी देखते हैं। तो दो आर्टिकल हैं, पहले आर्टिकल को कुछ में लाया था और दूसरे आर्टिकल को कुछ में लाया। जब जोड़ा गया तो कितने में लाया, 1750 रुपये में दोनों आर्टिकल को ख़रीद कर लाया है। तो पहले आर्टिकल को जब वो बेच रहा था तो 10% प्रॉफिट हो गया, यानी कि पहले आर्टिकल को बेच रहा था तो उसकी केवल 19% ही वैल्यू खरीद पाया, या यहाँ पर मान लेते हैं 100%। फिर उसने क्या किया, दूसरा आर्टिकल बेचा। तो दूसरे आर्टिकल को उसने कितना बेचा, 22 रुपीस में ख़रीद कर लाया था और 15% के प्रॉफिट यानी कि 115% में बेच दिया। जिससे उसने लास्ट में हिसाब लगाया तो उसको जो क्या रकम प्राप्त हुई, तो उसको वही रकम प्राप्त हुई जितनी कि उसने लगाई थी, जब भी तो उसको ना लाभ ना हानि। तो इस सब को जब वो जोड़ रहा होगा तो उसको कुल मिलाकर x + 22 रुपीस ही प्राप्त हुए हैं, इतने ही रुपए मिले। यानी कि दो वस्तुओं की जितनी कॉस्ट थी उतने ही वह मिल पाया उसको। तो ये बात समझ में आना चाहिए आपको। पहली वस्तु पर क्या है 10% लॉस था, तो पहली वस्तु को 10% लॉस पर, दूसरी वस्तु पर 15% का प्रॉफिट, 15% की लाभ पर बेच दी। और दोनों वस्तुओं को जब बेचा गया तो दोनों वस्तुओं में से क्या मिल पाया उसको, दोनों वस्तुओं का केवल और केवल सेलिंग प्राइस, बस जितनी भी उसने खरीदी थी वही मिल पाया। इस चीज़ का मतलब क्या हो जाता है, इसको ना लाभ हुआ ना हानि। तो ये हमने क्या रख दिया, बराबर रख दिया। अब ये 100 दोनों साइड हैं तो 100 से वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ पे जाएगा 90x + 115y, और जहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 100x + 100y। 100x इधर जाते हैं तो यहाँ पर बचेगा आपका 10x, और 100 प्लस के हैं इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जहाँ पर बचेंगे आपके 15y। अगर इनका रेशियो निकालते हैं x + y का, x/y का रेशियो निकालते हैं तो जाएगा 15/10, यानी कि 5 × 15 और 5 दूनी 10। तो ये क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया। अब आपको क्या बताना है, सवाल में जो पूछा जाएगा आप वो बता दोगे आप। तो सवाल में बताया हुआ है तो उनकी सेलिंग प्राइस बताइए। तो उनको क्या बताना है आपको, सेलिंग प्राइस बताइए। तो आपको पास जहाँ पे क्या आ गया, ये इनका सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। इन दोनों का रेशियो कितना है, 3 और 2 5। टोटल मिलाकर सेलिंग प्राइस कितने में बची है, ये 3 यूनिट में बचा है, ये 2 यूनिट में बचा, तो टोटल मिलाकर 5 यूनिट में बचे हैं। जबकि सवाल में सॉरी ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस है कितना, 1750 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे और उनके सेलिंग प्राइस बताना है दोनों वस्तुओं के। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, 5 × 15 और 5 × 25 और 2, यानी कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आएगी 350। तो पहली वस्तु कितनी है 3 यूनिट, दूसरी वस्तु है तो दूसरी वस्तु का 2 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 350 है। 350 का डबल कितना हो जाएगा, 600 और 1 700, 750 नहीं 700। तीसरी वस्तु का कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 10 1050। तो ये इन दोनों के आंसर हो जाएंगे। ये तो था इसका लॉन्ग मेथड। ये भी आप करा समझ में की कोशिश करें। प्लस का मैं एक ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। चलो यहीं पर देख लेते हैं। अच्छा, ना लाभ हुआ ना हानि, तो मैं मान लेता हूँ पहला आर्टिकल क्या है आपका x है और यहाँ पे आपका दूसरा आर्टिकल y है। तो पहले आर्टिकल पर क्या हुआ, तो पहले आर्टिकल पे अपन को हानि हो रही थी 10% की, और दूसरे आर्टिकल पर क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 15% का। और पूरे लेन देन में क्या हो रहा था, तो जहाँ पर ये एलिगेशन से बना रहे हैं अपन, अगर एलिगेशन आपने पढ़ा है इससे पहले तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। तो पहली वस्तु पर 10% लॉस हुआ है, दूसरी वस्तु पर 10-15% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कर दिया। और पूरे लेन देन में जो होता है, जहाँ पर एलिगेशन में जो बीच में जो वो आता है, बीच में आता है एवरेज वाली चीज़। तो एवरेज क्या हुआ, उसको एक चीज़ प्रॉफिट पर बेची, एक लॉस पर बेची, और एवरेज उसको ना लाभ ना हानि, तो अपन क्या रखेंगे 0। अगर इस प्रकार यहाँ से बीच वाली संख्या से घटाया जाता है तो यहाँ पर तो 15 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। इसका रेशियो निकालते हैं 5 × 15 और 5 दूनी 10।
इनका ये क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया। और ये किसका रेशियो निकल के आता है, हमेशा याद रखना, ये सेलिंग प्राइस यानी सॉरी कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल कर आता है। तो कॉस्ट प्राइस दोनों का है कितना 5 यूनिट, जबकि दे कितना रखा है, सवाल में दे रखा है 1750 यूनिट। अब आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 5 तिया 15 पचम 25 यानी कि 350। इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 1050 आ जाएगा आपका, 3 3 6 3 3 9 10 यानी कि 1050 जैसे कि पहले निकाला था। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 यूनिट, 2 यूनिट में रखोगे तो 601 700 रुपये आ जाएगा, जिसका आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल है कि 600 रुपये में 2 आर्टिकल एक दुकानदार खरीद कर लाया है। पहले पर 40% प्रॉफिट और दूसरे पर 20% का लॉस हुआ है, पर बेचता है, उसे कुल ना लाभ हुआ ना हानि। तो वस्तुओं की सेलिंग प्राइस आपको बताना। अब क्या बताना है, वस्तुओं के सेलिंग प्राइस अपन को बताना है। तो देखिए इसको क्या है, अपन डायरेक्ट लेते हैं एलिगेशन पर। कितने में लाया, पहली जो आर्टिकल है A1 आर्टिकल है उस पर 40% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर मान लेते हैं प्रॉफिट के लिए प्लस। और आर्टिकल 2 है उस पर आर्टिकल 2 पर हुआ है 20% का लॉस। और कुल लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि। तो अगर जहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा और यहाँ पर आएगा 40। तो 20 से कम 20 और 20 से दूनी 40, कितना आएगा इसका 1:2 इसका यहाँ पर। और यहाँ पर हमेशा क्या आता है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। तो कॉस्ट प्राइस कुल मिलाकर है कितना 3 यूनिट, जबकि सवाल में दे रखा है कि दोनों वस्तुओं को 6000 रुपये में ख़रीदा गया है। कितने में, 6000 रुपये में ख़रीदा गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6 यानी कि 2000 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली वस्तु अगर निकालते हैं तो पहली वस्तु कितनी की आपकी 2000 की, और सेकंड आर्टिकल कितने का होगा 2 दूनी 4 यानी कि 4000 का। तो इनके आपको बताना है सेलिंग प्राइस, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो इनके कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, पहली वस्तु को 40% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो इसमें क्या करेंगे आप 40% और ऐड कर देंगे तो इसका क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो देखिए इसका 40% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा 200। और 200 का कितना मान लेंगे अपन 4 गुना कर दो। 200 का अगर 4 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, जहाँ से देखिए इसका 10% कितना निकल के आएगा 200। और उसका अगर 4 गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 800। तो 2800 यानी कि 2800 रुपये। तो पहली वस्तु कितने में बेची होगी 2800 में। और दूसरी वस्तु पर क्या हुआ है 20% का लॉस हुआ है, यानी कि एक अंक के बाद 400 दूनी 800 यानी कि 800 रुपये क्या हो गए होंगे, इसमें से कम हो गए होंगे। तो 800 रुपये अपन जैसे ही कम करते हैं तो इसका आंसर कितना जाएगा 3200 रुपये। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। एक दुकानदार कितने में लाया है 9000 रुपये में 2 आर्टिकल लाया है, यानी कि A1 प्लस सूखा नहीं है अभी, दो आर्टिकल हैं। मान लेते हैं कि आर्टिकल A1 है और दूसरा आर्टिकल A2 है, और दोनों की जो कॉस्ट आई है वह कितनी आई है 9000 रुपये का दोनों आर्टिकल्स अपन को पड़े हैं, खरीदता है। पहली पर 20% का लाभ हुआ है, दूसरी पर 10% की हानि, और पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 14% प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए ये इसको भी आप एलिगेशन से बना सकते हो। ऊपर वाले सवालों में क्या हो रहा था, जिससे अपन ने इससे पहले जो किए उसमें टोटल जो ट्रांजैक्शन था उसमें ना उसको लॉस हो रहा था ना हानि हो रही थी। तो अपन क्या कर ले रहे थे, उसमें जीरो मान ले रहे थे, बीच की जो वैल्यू होती है तो जीरो मान ले। वहाँ पर एवरेज क्या निकल कर आ रहा था जीरो, यानी कि जो चीज़ अपन ने खरीदी और उतने में ही बेच दी तो अपन को ना लाभ हुआ ना हानि। तो अपन बोल सकते हैं कि मुझे तो एवरेज रहा, ना लाभ ना हानि, मतलब जीरो। तो अगर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो 2 आर्टिकल हैं। पहले आर्टिकल को कितने 20% के आपने लाभ पर बेचा है, तो यहाँ पर A1 लिख देता हूँ, और दूसरे आर्टिकल को 10% की हानि पर बेचा है,
A2 को 10% की हानि पर बेचा है, और जब पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें 14% को आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जहाँ से अगर जी मैं घटाऊंगा तो कितने आएंगे, यहाँ पर जाएंगे आपके 6, क्योंकि ये घटाते हैं तो 20 में से 14 जाएंगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। तो एक जगह घटाया जाता है तो एक जगह पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो एलिगेशन होता है, सबसे पहली एलिगेशन की कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं कि बीच में हमेशा क्या आता है, बीच में जो संख्या आती है हमेशा ऑलवाइज वो आती है आपकी एवरेज, और ये संख्या जो होती है एक संख्या से छोटी होगी और एक संख्या से बड़ी होगी। देखिए ये 20 से तो ये छोटी है, लेकिन ये 10 से क्या है, बड़ी है। और दूसरे क्या होती है, अगर आपने एक जगह ये जोड़ता है तो एक जगह घटता है। जैसे कि 20 में से अगर मैंने 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, घटाया है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर घटाता हूँ, क्योंकि मैं ये घटे कैसे होंगे, जब ये जो प्रॉफिट को दर्शा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाया होगा जब भी तो घटे होंगे। अगर जहाँ पे माइनस लगाए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, या माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ पर जी 20 और 24, अपन 20 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। अगर रेशियो निकालते हैं तो 6 कम 6 और 6 चौको 24, 4:1 इसका रेशियो आ गया। और रेशियो हमेशा किसको दर्शाता है, कॉस्ट प्राइस को दर्शाता है। अब आपसे जो पूछा है वो बता देंगे। तो आर्टिकल 1 का सेलिंग प्राइस बताइए। तो आर्टिकल 1 दोनों का जो कॉस्ट प्राइस वो कितना है, 4 यूनिट और एक 5 यूनिट, जबकि दोनों का दे कितना रखा है आपको, 9,000 रुपये। और जहाँ से काट लेते हैं तो 16 पंजे 80, 17 पंजे 18 पंजे 90, जहाँ पर कितना आ जाएगा, 1800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1800 हो गई। तो पहले आर्टिकल के बारे में पूछा गया है, तो पहले आर्टिकल को कितने में खरीदा होगा, 18 को 72, यानी कि 7200 रुपये में ख़रीदा गया होगा। अब उसको आपको बताना है इसका सेलिंग प्राइस। तो बेचा कितना गया था, 20% के प्रॉफिट पर उसको बेचा गया था। यानी कि अगर इसका 20% अगर प्रॉफिट निकालते हैं तो कितना आएगा, एक अंक के बाद 0.7 दूनी 1440 रुपये एक्स्ट्रा में उसको बेचा होगा। तो अगर 1440 इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 4, 4 और 2 6, 7 और 1 8, 8,640 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है कि एक दुकानदार है जो एक टेबल और एक चेयर खरीदता है। वह टेबल को 12.5% के लाभ पर और चेयर को 8 सही 1/3% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 250 रुपये का लाभ होता है। यदि वह टेबल को 8 सही 1/3% पर और चेयर को 12.5% में बेचता तो उसको ना लाभ होता ना हानि होता। ये आपको बताना है। देखिए इस सवाल में क्या है, डबल डबल दे रखा है, लेकिन हमको पता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, या ओवरऑल मिलाकर लाभ या हानि हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं अपन, एलिगेशन लगा देते हैं। तो इस सवाल को अपन ने कहाँ से सॉल्व करना शुरू करा है मैंने, तो 8 सही 1/3% की हानि पहली वस्तु पर और चेयर पर 12.5% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। जहाँ पर लाभ जबकि चेयर हो जाएगी और जहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, टेबल हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। जहाँ पर 8 या 24 और एक 25, जहाँ पर आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 25/3, और जहाँ पर इसका मतलब होता है 25/2, 12.5% का मतलब होता है 25/2 होता है। और बताया गया है कि जब उसने इतने पर बेचा तो उसमें ना लाभ हुआ ना हानि, तो बीच में ये रख देंगे। अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 25/2, और इधर से घटाते हैं तो 25 में क्या आएगा, 3 आएगा। ये 25 से 25 कट जाएगा, और जहाँ पर इसका जो रेशियो बनेगा 3:2। तो जो रेशियो जो हमेशा बनता है काय का बनता है, ये बनता है कॉस्ट प्राइस का। ये बात है तो आपको याद ही होगी, जो रेशियो निकल के आता है 3:2। अब क्या होया है कि नया कुछ हुआ है सवाल में।
तो उसने क्या किया है कि टेबल को तो अब क्या उल्टा कर दिया, टेबल को 12.5% के लाभ पर और चेयर को 8.3% की हानि पर बेच दिया और 250 रुपये लाभ के रूप में कुल मिलाकर कमाए। तो मान लेते हैं अगर ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है तो उसको कॉस्ट प्राइस के रेशियो को मैं 1 जीरो 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेंगे, 2 जीरो बढ़ाना पड़ेंगे। तो देखिए अगर अब पहली अगर टेबल को मैंने 300 रुपये का पड़ी है मुझे और इस पर मैंने कितना प्रॉफिट ले लिया, तो इस पर मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना, 12.5%। 12.5% का मतलब होता है क्या, 25/2। अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 1 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 2 जीरो अगर काटते हैं तो यहाँ पर जाएगा 75/2। तो ये क्या आ गया, इसका लाभ आ गया। ये क्या आ गया, लाभ आ गया। जबकि ये किस पर है, ये अब आपका टेबल पर है। और अब देख लेते हैं चेयर पर कितना क्या हुआ है उसको। तो चेयर कितने की पड़ी है, 200 रुपीज़, यानी कि 200 में, 200 रुपये की उसको चेयर्स पड़ी है। और चेयर्स पे उसने बताया कि 8.1/3%, और 8.1/3% का मतलब होता है 25/3, 25/3 और परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आएगा आपका, 100 आ जाएगा। यानी कि 25 दूनी 50, 8×3 = 24, दूसरे पर 8.1/3% की हानि, यानी कि 8×3 = 24 और एक 25/3 और परसेंटेज हटा जाएंगे तो नीचे जो आएगा 25 दूनी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 50 और बटे में कितना आ जाएगा 3। तो ये भी क्या है, लाभ, ये हानि है इसकी। तो कुल मिलाकर उसको कितना 250 रुपये का लाभ हो रहा था। तो ये इसको लाभ हुआ है, ये हानि हुई है। तो लाभ में से क्या, हानि को और हटा देते हैं जिससे आपका जो प्रॉफिट पूरी तरह से जो लाभ हो रहा होगा वो आपके पास आ जाएगा। यानी कि ये लाभ है और ये क्या है, हानि। तो लाभ में से अपन को हानि घटा देते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा था उसमें मुझे 20 रुपये का लाभ हो गया और एक जगह से 10 रुपये की हानि हो गई, तो मेरा जो शुद्ध लाभ होगा वो कितना हुआ है, 10 का। तो मुझे यहाँ पर घटा कर क्या करना पड़ेगा, शुद्ध लाभ निकालना पड़ेगा। तो मैं घटाता हूँ तो कितना आएगा जी, 75 दूनी 150, 150 और 75 कितने हो जाएंगे आपके, 75 दूनी 150 और 150 और 75 यानी कि 150, यानी कि 225। तो एक मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 100 और एलसीएम तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। अगर घटा देते हैं तो कितना आएगा, 125 बटे में कितना आएगा, 3 दूनी 6। तो ये कितना आ गया, ये इसका आ गया शुद्ध लाभ। नेट जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो आ गया शुद्ध लाभ। जबकि सवाल में दे रखा है जो उसका शुद्ध लाभ है वह कितना है, वह शुद्ध लाभ दे रखा है आपको 250 रुपये। तो इसका डबल हो गया जाएगा जी। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 6 दूनी 12। तो अब आपको बताना है कि उनके सेलिंग प्राइस बताइए। तो देखिए अपन ने सेलिंग प्राइस क्या माने थे, 300 और 200, और 1 यूनिट की वैल्यू अपन ने निकाल दी है 12। तो पहली वस्तु कितनी की, 300 यूनिट माना था, तो एक 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने जाएगी, 12 तिया 3600। जबकि दूसरी वस्तु पर क्या है माना है आपने, 200 यूनिट माना था उसका, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 12, तो ये वस्तु कितने की पड़ेगी, 12 दूनी 24। तो ये इनके आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल है कि एक दुकानदार 3 टेबल और 12 चेयर 2400 में खरीद कर लाया है। 3 टेबल प्लस 12 चेयर्स को कितने में खरीद कर लाया है, 1200 रुपये में खरीद कर, 2400 रुपये में खरीद कर लाया है, 2400 में खरीद कर लाता है। टेबल पर 20% का प्रॉफिट और चेयर पर 10% प्रॉफिट पर बेचता है और लाभ के रूप में कुल मिलाकर या शुद्ध लाभ बोल सकते हैं 300 रुपये का हुआ है।
तो एक टेबल और एक चेयर का मूल्य बताइए। तो देखिए इसको अपन कैसे देख सकते हैं, इसको एलिगेशन से भी देखा जा सकता है। कुल लाभ कितना कमाया उसने, टोटल पर बोल रहा है कि 300 रुपये में मैंने लाभ कमाया है। सवाल में दे रखा है उसने कुल मिलाकर 300 रुपये का लाभ कमाया है और बताना है आपको एक टेबल और एक चेयर्स का मूल्य बताना है। देखिए 300 रुपये का लाभ हुआ है कितने पर आपको, तो टोटल आपने जो कॉस्ट लगाई थी कितनी थी, 2400 रुपये, और उस 2400 रुपये पर आप कितना लाभ कमा लिए, 300, तो 100 पर ये कितना कमाया होगा। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, आप एवरेज जो पड़ा है होल ट्रांजैक्शन में वो चीज़ निकल के आ जाएगी। और उसके बाद अपन क्या लगा देंगे, एलिगेशन इसमें लगा सकते हैं। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी और यहाँ पर मैं काट लेता हूँ 4 से, 4 छिंग 24 होता है, और यहाँ पर अगर 3 इंटू कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, यहाँ से काट लेते हैं 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 25/2। तो इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 25/2%, यानी कि 12.5%। तो अब इसमें एलिगेशन लगाया जा सकता है। तो टेबल पर क्या था, पहली जो टेबल है उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि दूसरी जो चेयर है उस पर कितना है, 10%। चेयर एंड टेबल होल ट्रांजेक्शन को पता पड़ गया है, क्या हुआ है कि 12.5%, 25% का प्रॉफिट हुआ है होल ट्रांजेक्शन में। तो अब इसमें आप लगा सकते हो, यानी कि पहली संख्या अगर मैं घटाता हूँ उधर से, तो यहाँ पर से कितना आएगा, 20 में से 12.5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 7.5। 20 में से अगर ये घटा देते हैं, 20 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7.5। और यहाँ से अगर ये घटाते हैं, ये प्रॉफिट प्लस का है, यहाँ से घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका, 2.5 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का नहीं है। पिछले वाले सवाल में जो आनी होती है वो माइनस की, और इसी वजह से ये जुड़ जा रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 2.5 आ गया। अगर इसका ये परसेंट एक अंक के बाद मतलब इधर भी है यहाँ भी है, तो परसेंटेज से दशमलव से कोई इफेक्ट में पड़ेगा नहीं। तो 25 से कम 25 और 25 3 75 कितना रेशियो आ गया। और ये हमेशा जो रेशियो आता है वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, और आपको अब बताना क्या है, तो आपको बताना है कि तो एक टेबल और एक चेयर का आपको मूल्य बताना है। तो इसका अगर मैं निकाल के देखूँ तो टोटल जो बचे हैं 3 और 1 4 यूनिट में माल मेरा पूरा बेचा है, वो खरीद कर लाया था, और जबकि पैसों में कितना दे रखा है वो 2400, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 छिंग 2400। तो इस चीज़ का मतलब हो गया, यहाँ पर जो चीज़ें थी वो कितने की, 600 की, और यहाँ पर कितना आएगा, 6 1800 रुपये। तो पहले क्या था आपका, टेबल थी, और टेबल थी कितनी, तो ये अपन बोल सकते हैं कि 3 टेबल्स जो आप खरीद के लाए थे वो 600 रुपये में लाए थे। तो एक टेबल जो पड़ी होगी कितने की पड़ी होगी, 200 रुपये की पड़ी होगी। इस प्रकार यहाँ बोल सकते हैं कि जो आप चेयर खरीद के लाए थे, कितनी लाए थे, 12 चेयर खरीद के लाए थे, वो कितने की पड़ी थी, 1800 की। तो एक चेयर कितने की पड़ेगी, 1800/12 से काटते हैं तो 12 दूनी 12 एकम 12, 6 बजते हैं तो 12 पंजे 60, और 0 की 0 कितने की पड़ी होगी, 150 की। 200 और 150, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। और इसको देखिए कैसे देखा जा सकता है कि अगर आपको ध्यान हो तो इस बार इस प्रकार के सवाल हमने परसेंटेज में देखे थे। कब देखे थे, देखिए बता रहा हूँ मैं। देखिए ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा कंसेप्ट उनको याद कर लेंगे, याद कर लेंगे कंसेप्ट को। जैसे कि परसेंटेज में अपन ने पढ़ा था कि एक कस्बा है जिसकी जनसंख्या मान लेते हैं कितनी है, 2500 है। तो कस्बे में क्या होता है, मेल की जनसंख्या को 10% की दर से बढ़ती है, और फीमेल की जो है कि वो 5% की दर से बढ़ती है। और साल के लास्ट में देखा गया तो टोटल मिलाकर मान लेते हैं कि 200 जनसंख्या बढ़ी, 200 बढ़ी। तो उसमें संख्या पूछी जाती थी, महिलाएं की संख्या बताइए, या फिर तो अपन क्या करते थे कि वे मान लेते थे कि 25%, यानी कि 2500 जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, तो अपन मान लेते थे कि मेल एंड फीमेल की दोनों की संख्या ओवरऑल 10% या 5% कुछ भी मान लेते थे। जो मान लेते हैं कि 5% बढ़ती, तो क्या होता, अगर ओवरऑल अगर 5% बड़ी होती तो इस चीज़ का 5% कितना आता, 2500 का 10% कितना है,
250 और 250 का आधा भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो अगर 5% बड़ी होती तो जनसंख्या कितनी बढ़ती 125 रुपये बढ़ती है, 125 बढ़ती। लेकिन बड़ी कितनी है बढ़ती, अगर ऐसा होता तो, लेकिन बड़ी थी कितनी वहाँ पर 200 बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है 75 जो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया जी 25, 200 बड़ी है लेकिन हमारे से अगर 5% बढ़ती तो 5% का मतलब होता है 250 का आधा यानी कि 125। तो इस प्रकार से बढ़ती तो 125 रुपये 125 बढ़ती। लेकिन जो 75 बड़ी है, बड़ी तो कितनी है 200 बड़ी है, सवाल में बताया गया है कि 200 बड़ी है। तो एक्स्ट्रा जो 75 बड़ी है वो कहाँ से बड़ी है, तो आप बोल सकते थे कि जो आपने फीमेल की तो 5% बड़ी है वो तो सवाल में सेटिस्फाई हो गई थी, लेकिन जो मेल की क्या है 5% नहीं बड़ी थी, उसकी 10% बड़ी थी। यानी कि मेल की 5% के कारण, एक्स्ट्रा के कारण ये एक्स्ट्रा वैल्यू आई है। तो मेल का 5% ये था तो इसका मेल का आपको 100% निकालना था। तो अब या तो एक तरीका ये होता है कि 5 को बट्टे में लाया और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों संख्या में ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए जैसे कि आपने अगर टाइम एंड वर्क किया है तो दोनों संख्या में अगर 2 दिन अल्टरनेट काम होता है, ए बी करते हैं पहले बी करता है, तो कुछ इस प्रकार से कैसे करते हैं दोनों साइड बराबर संख्या से मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए अगर 100 बनाना है तो मैंने यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। तो मुझे यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75 दूनी 150 और 0। तो जी मेल की जो जनसंख्या लेकर के आती थी वो कितनी आती थी 1500, बाकी बची हुई 1000 किसकी होती थी वो होती थी फीमेल की। तो ये वही वाला कंसेप्ट है, वही वाला सवाल है, इसको भी इसी प्रकार से देखिए देखा जा सकता है। देखिए क्या था कि 2400 रुपये में आप खरीद कर लाए थे, ठीक। तो और बेचा कैसा है आपने, बेचा है कि ये टेबल को जो बेचा है वो टेबल बेची है आपने 20% के प्रॉफिट पर, और चेयर को बेचा है आपने 10% के प्रॉफिट पर, ठीक है। तो कुल पर 300 रुपये का लाभ होता है। तो एक टेबल तो टोटल कुल पर कितना बड़ा है, तो कुल जो बड़ी हैं वो कितनी बड़ी हैं 300 यानी कि 300 बड़ी हैं। तो अपन लेट यानी कि इसमें भी अगर मान लें कि अगर वे दोनों की संख्या यानी कि दोनों का प्राइस 10%, टेबल का और चेयर का दोनों में अगर वे 10% इंक्रीजमेंट होता तो संख्या कितनी बढ़ती। तो देखिए 2400 का अगर 10% निकालते हैं तो कितना आता है 240। तो कितनी संख्या बढ़ती 240 एक्स्ट्रा मिलता अपन ओवरऑल अगर 10% बढ़ता। लेकिन बढ़ने पर अपन को आया कितना है, बड़ी कितनी है, बड़ी है 300। बड़ी कितनी है, ये है 300। लेकिन अगर अगर ऐसा होता तो कितनी बढ़ती 240 बढ़ती। तो एक्स्ट्रा कितनी बड़ी है, एक्स्ट्रा आपका जो 60% बड़ा है, एक्स्ट्रा जो 60 आ रहा है वह कहाँ से आ रहा है, तो वह एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि आपने क्या किया है ओवरऑल 10% बढ़ाई है। और 10% से कितने ये चेयर तो सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन जो आपका टेबल पर आपने 20% प्रॉफिट कमाया था वह सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, टेबल का 10% एक्स्ट्रा के कारण ये 60% क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसका 100% क्या करेंगे, 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा 10 धाम 100%। तो इसका 100% जहाँ से भी जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा 600। तो इस चीज़ का मतलब क्या हो गया, जो टेबल का प्राइस है वो कितना है 600 है। जो टेबल का प्राइस है वो कितना है 600 है। जबकि टेबल हैं कितनी, टोटल मिलाकर 3 टेबल हैं। तो 3 टेबल कितने की है 600 की। तो आपसे एक टेबल पूछिए तो एक टेबल कितनी की हो जाएगी 200 की। ऐसे भी निकाला सकता है बहुत ही जल्दी और फास्ट। अगर आपसे एक टेबल की जगह चेयर पूछी जाए तो वो यहाँ से निकल अनुमान लगा सकते हैं कि जब टेबल कितने की हैं, टोटल टेबल 600 की हैं, तो टोटल माल जो आप खरीद कर लाए हो 2400 का है। तो बाकी बची हुई 1800 रुपये में क्या आई होंगी, बाकी बची हुई 18 में आपकी कुर्सी आई होंगी यानी कि चेयर आई होंगी। जबकि चेयर की संख्या थी कितनी, चेयर की संख्या है आपकी कितनी 12। तो एक पूरी की कितनी है इतनी, तो एक के निकालना है तो इससे आप एक के निकाल सकते हो, यानी कि 12 एकम 12 पंजे 60 यानी कितनी आ जाएगी 150। तो इस प्रकार से भी इस सवाल को डील किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए,
देखिए अगला सवाल है कि एक शॉपकीपर है जो 10 कलम 5 पेंसिल कितने में खरीद कर लाया है? 500 में खरीद कर लाया है। 10 कलम पेन प्लस 5 पेंसिल, पेंसिल पेन पेंसिल कितने में लाया है? 10 कलम और 5 पेंसिल को 500 रुपये में खरीद कर लाया है। पेन को 10% के लाभ पर बेचता है, पेंसिल को 10% की हानि पर बेचता है। तो पेन को क्या किया है उसने? पेन को 10% यानी कि 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, जबकि उस दूसरी जो चीज़ है पेंसिल, पेंसिल को हिंदी में लिख देते हैं पेंसिल, पेंसिल को 15% के लॉस पर बेचा है। ठीक है, तो कुल पर उसे 25 रुपये का लाभ होता है। तो टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर कितने का? 25 रुपये का लाभ हुआ है। तो आपको बताना है एक पेंसिल या एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बताइए, और एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या रही होगी। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या लगा सकते हैं कि पहला जो है कि वो कितना वाला पेंसिल को कितना 10% पर बेचा है और इसको कितने पर बेचा है? तो 15% के लॉस पर बेचा है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर ओवरऑल लेट इंक डालना पड़ेगी क्या? ओवरऑल अगर मान लेते हैं कि इनकी जो वो इंक्रीजमेंट हुआ है था, उसने जो किया था वह 10% से किया होता तो उसको जो प्रॉफिट होता वह कितना होता? तो इसका 10% यानी कि कितना होता? 50 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन हुआ कितना है? 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? जो एक्स्ट्रा हुआ है वह कितना? 25 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से हुआ है? एक्स्ट्रा इंक डालनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें जो 25% एक्स्ट्रा हुआ है वह हुआ है किसके कारण? वह हुआ है आपका पेंसिल के कारण, क्योंकि आपने पेन को तो सेटिस्फाई करवा दिया क्योंकि 10% ही ओवरऑल आपने बढ़ाया, लेकिन पेंसिल को क्या है उसने हानि पर बेचा था, ना कि प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर जो आपका अंतर आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए कि सबसे पहले अगर लॉस हुआ है 15 का, तो किसका मतलब क्या है कि उसने जो खरीद कर लाया था, जो भी पेंसिल को जितनी भी बड़ी थी उसमें से कितने में 85% ही वैल्यू रिसीव कर पाई। लेकिन अब वह वैल्यू को कितनी पर बेचना चाहता है? वह चाहता है 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 110 में बेचना चाहता है। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है वह कितनी होगी? इन दोनों की बीच की दूरी देखिए कितनी हो जाएगी। इन दोनों के बीच की अगर दूरी आप देखोगे तो ये हो जाएगी 15 और 10 25। तो यहाँ पर जो उसको 25% 25 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वह पेंसिल के 25% के कारण मिल रहे हैं। ये बात थोड़ी सी समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि जहाँ पर क्या है उसको लॉस हो रहा था। लॉस का मतलब होता है कि वह अपनी 85% ही वैल्यू अचीव कर पा रहा था, ले पा रहा था, लेकिन वह इसका टारगेट क्या है? इसके हिसाब से अगर टारगेट देखा जाए तो उसको 110 पर पहुँचना, यानी कि 15 तो इसको 100 तक कवर करना पड़ेगा, यानी कि अपनी जो कीमत चाहिए वहाँ तक कवर करना पड़ेगा 15। उसके बाद इसको 10 रुपये और एक्स्ट्रा बेचना है, तो टोटल मिलाकर उसको 25 रुपये एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। तो पेंसिल के 25% के कारण ये 25 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो पेंसिल का 100% कितना होगा? इसका 25% 25 तो 100% 100। तो पेंसिल की कीमत कितनी है? 100 रुपीज़ है। और पेंसिल्स हैं कितनी? टोटल मिलाकर 5 पेंसिल्स हैं। अगर 5 पेंसिल की कीमत कितनी है? 100 है, तो एक पेंसिल की आपको निकालना पड़ेगी। एक पेंसिल की कीमत हो जाएगी 20 रुपये। अगर आपको किसकी पूछी जाए? पेन की पूछी जाए, तो देखिए अगर ये 100 रुपीज़ के हैं पेंसिल्स, तो बाकी बची हुई 400 रुपीज़ के क्या होंगे? बाकी बचे 400 रुपये के पेन होंगे। और पेन हैं कितने? 10 पेन हैं। तो एक पेन की एक वैल्यू निकालना है, तो एक पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दो वस्तु में से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 900 9000 है।
यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है आपका, और पहले आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर और दूसरे आर्टिकल को कितने % हानि पर बेचे कि उसे कुल पर ना लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए क्या है कि सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, और सेलिंग प्राइस को बताया गया है कि सेलिंग प्राइस क्या है, उनके सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल हैं, समान हैं। सेलिंग प्राइस आपके क्या है, समान दे रखे हैं। तो पहली वस्तु को क्या है, उसने 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 25% का प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। अगर खोलेंगे तो नीचे 100 आएगा, और ये 25 से मैंने काट दिए, 25 से कम 25 चौको 60, 1/4। अगर 25% प्रॉफिट पर बेची तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, 4 रुपये की चीज़ खरीद कर आपने 5 रुपये में बेच दी, प्रॉफिट होता है तो ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 रुपये की वस्तु खरीद कर आपने 5 रुपये में बेच दी, तो आपको कितना हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया। और इस चीज़ को अगर 4 पर 1 रुपये का लाभ का मतलब होता है 25%। ठीक, दूसरी वस्तु को बताया गया कि कितनी % हानि पर बेचे कि उसको ना लाभ हो ना हानि हो, जबकि आपको सेलिंग प्राइस क्या रखना है, समान रखना है। तो ये इसका अगर कॉस्ट प्राइस है, 4 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बेची है, तो ये चीज़ आपकी कॉस्ट प्राइस है, तो ये क्या है आपकी, ये चीज़ आपकी सेलिंग प्राइस है। तो दूसरा जो आर्टिकल है उसके आपको सेलिंग प्राइस को क्या रखना है, समान रखना है, तो मैंने समान बना दिया। अब इस चीज़ को कैसे बेचना पड़ेगा, अगर इसको आपने लाभ पर बेच दिया, 1 रुपया लाभ कमा लिया इस पर, तो दूसरी वस्तु को किस पर बेचना पड़ेगा, हानि पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए ना ही तो लाभ चाहिए, ना लाभ चाहिए आपको और ना ही हानि। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, 0, यानी कि जो आपने कमा लिया है 1 रुपया, उसको अब दूसरी वस्तु को उसको कम में बेचना पड़ेगी। यानी कि 5 रुपये में बेच रहा है तो इसका मतलब उसको वस्तु कितने में, 6 रुपये में खरीदोगी जब, तो आपको 1 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अब सवाल में क्या पूछा गया है बताइए, तो हाँ, तो दूसरी वस्तु को किस दर पर बेचे। तो देखिए 6 रुपये पर 1 रुपये की, 6 रुपये की वस्तु है, उसको 1 रुपये का लॉस करवाना पड़ेगा, तो 1 पर 6 की हानि। तो 1/6 का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट में बदलना है, तो 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, या फिर इसको एक और होता है इसका 16.6666 इन्फिनिट टाइम तक दिख सकते हो आप, ये भी इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, तो इसमें भी दे रखा है कि विक्रय मूल्य समान है, यानी कि 24,000 हैं, पहली को 20% की हानि पर और दूसरे को X% के लाभ पर बेचे, ना लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए पहली पर क्या है, 20% की उसने कितने पर बेचा है, हानि पर बेचा है, और 20% का हानि का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ को आपने कितने में बेच दिया, 4 रुपये में, जो कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस चीज़ का मतलब क्या होता है, 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में, यहाँ पर क्या हो गया, 1 रुपये की आपको हानि हो गई, और आप चाहते हो को टोटल ट्रांजैक्शन में आपको ना तो लाभ हो ना हानि हो, ना प्रॉफिट हो और ना आपको लॉस हो, तो आप क्या करोगे, 0। यानी कि जो आपने हानि करी है, अब दूसरी वस्तु पर क्या करना पड़ेगा, वो 1 रुपया कमाना पड़ेगा। और आपको दे रखा है कि सेलिंग प्राइस आपको क्या रखना है, समान रखना है, तो मैंने सेलिंग प्राइस क्या रख दी, समान रख दिए। तो इस चीज़ पर आपको 1 रुपये का लाभ कमाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक वस्तु कम में खरीदोगे, यानी कि 1 रुपये का लाभ कमाना है, तो 3 रुपये में खरीद कर वस्तु 4 रुपये में बेचनी होगी, क्योंकि जहाँ पर आपने क्या हानि कर दी, तो जहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। पहले आपका लॉस हुआ था, अब प्रॉफिट हो गया, तो आपको क्या हुआ, होल ट्रांजैक्शन में ना लाभ हुआ ना हानि। तो अब इस वस्तु को किस दर से बेची गई, तो इस वस्तु को आपने 1 रुपये का लाभ कमाया है 3 पर, तो 100 पर ये कितना होगा, तो इस चीज़ का मतलब होगा 33 सही 1/3%, या फिर इसको लग सकते हैं 33.33%, ये इसका आंसर हो जाएगा।